हेलो दोस्तों, SDA मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियोस में 9.1 का 5 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे और आज 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले 6 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम फिगर बना चुके हैं इसका। देखिए, पहले लड़का यहाँ था पॉइंट ए पर, इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी पर मान लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं और यहाँ डी मान लेते हैं। तो ए से बी चल के गया तो बोल रहा है कि इसकी दूरी बताओ, कितनी दूरी तक ये भवन की ओर चल कर गया। ए बी निकालना है हमको। और यहाँ भवन की जो ऊंचाई है 30 मीटर दिया है और इसका जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर हम 30 मीटर नहीं लेंगे, 1.5 मीटर माइनस कर देंगे क्योंकि 1.5 मीटर इस लड़के का हाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ACD। तो यहाँ से tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे। tan थीटा वाला और क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार। लंब क्या है, 30 मीटर है, 30 से माइनस कर देंगे 1.5 मीटर बाई बेस। बेस कितना है, AC है। चलिए tan 30 डिग्री के बराबर क्या होता है, 1/√3। यहाँ कितना हो जाएगा 28.5 बटे AC। तो यहाँ से हम लोग का AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 28.5 इंटू √3। हम लोग का यहाँ से AC आ गया। अब BC निकाल के AC से माइनस कर देंगे, AB आ जाएगा। चलिए अब BC निकालेंगे। अब ये ट्रायंगल लेंगे, BCD ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री है, थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वही है 28.5 बाई बेस, बेस क्या है BC। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3 होता है। यहाँ हो जाएगा 28.5 बटे BC। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 28.5 बटे √3। ये BC आ गया। अब हम AC से BC को माइनस कर देंगे, AB निकल जाएगा। AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। तो यहाँ से AC कितना है, AC है 28.5 इंटू √3 माइनस कितना है 28.5 बटे √3। यहाँ LCM लेना पड़ेगा। LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 बटे √3। अब एक स्टेप और लेंगे, 3 इंटू 28.5 से 28.5 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 28.5। ये बेसिक मैथ है। यहाँ √3 रख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 57 हो जाएगा बटे √3। अगर हम 3 को फैक्टर में ला के √3 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 19√3 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, AC बराबर नहीं AB बराबर 19√3। यही आंसर है। चलिए दोस्तों अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं। ये भवन है, उसके ऊपर एक मीनार है, AB जो है वो मीनार है और इस भवन से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है
यहाँ इस पॉइंट से इस मीनार का जो तल है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। उस मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को ए बी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ए सी फाइंड करेंगे, उसके बाद बी सी को माइनस कर देंगे, ए सी से ए बी आ जाएगा, मीनार की लंबाई आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसको ए सी डी को लेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 60 डिग्री। टेन थीटा वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर ए सी है और बेस क्या है, 20 मीटर है। यहाँ से टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3। यहाँ आ जाएगा ए सी बटे 20। यहाँ से हम लोग का ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 20 इंटू √3। अब हम लोग को बी सी फाइंड करना है, बी सी निकाल के ए सी से माइनस कर दें। तो चलिए अब ये ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या है, बेस तो वही 20 मीटर ही होगा। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू बी सी बाई 20। तो यहाँ से हम लोग का बी सी क्या आ जाएगा, 20। अब हम लोग को फाइंड करना है ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी बराबर 20√3 माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। तो फाइनली आंसर आ जाएगा ए बी बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, यही आंसर है। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर ऊँची, और यहाँ एक पॉइंट है। इस पॉइंट से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। हम लोग को बोला है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बी सी फाइंड करना है हम लोग को, और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी ट्रायंगल लेंगे। तो टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए सी, बेस क्या है, डी सी, बेस डी सी, परपेंडिकुलर ए सी। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर ए सी बाय डी सी। अब देखिए दोस्तों, ए सी को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस बी सी। चलिए लिखते हैं 1.6 प्लस बी सी लिख दिए बटे डी सी। अब यहाँ से डी सी हम लोग का कितना आ जाएगा, डी सी आ जाएगा 1.6 प्लस बी सी बटे √3, इधर आ जाएगा √3। तो यहाँ हम लोग डी सी निकाल लिए पहले। चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं, बी सी डी को लेते हैं। तो यहाँ से फिर टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से टेन 45 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की जगह 45 है, बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी बाई बेस, बेस वही रहेगा डी सी। तो यहाँ से बी सी बाई डी सी। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, 1 इज इक्वल टू बी सी बाई डी सी। तो यहाँ से बी सी और डी सी बराबर आ जाएगा, यहाँ से डी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी। अब डी सी का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं, डी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 प्लस बी सी बटे √3। तो डी सी की जगह हम रख देंगे, वही वैल्यू रख देंगे 1.6 प्लस बी सी बटे √3 बराबर बी सी।
अब हम √3 को उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस BC बराबर √3BC। अब BC को उस साइड ले आएंगे 1.6 बराबर √3BC माइनस BC। यहाँ से हम BC को कॉमन ले लेंगे 1.6 बराबर कितना हो जाएगा BC को कॉमन ले लेंगे तो BC को कॉमन ले लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का BC कितना आ जाएगा यहाँ से BC आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 आ जाएगा कितना BC बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आएगा इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो यही आंसर मिलेगा आपको। चलिए आपको परिमेयकरण करके दिखा देते हैं। यहाँ BC बराबर क्या था 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 से दोनों ऊपर नीचे ये करेंगे गुना करेंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस यहाँ हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी तो यहाँ हो जाएगा A² माइनस B² और यहाँ हो जाएगा 1.6 टू √3 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 यहाँ 6 ही रहेगा √3 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो जाएगा 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू √3 प्लस 1 बटे यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2। अब फाइनली क्या आ जाएगा 1.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1। यही आंसर है, यही आंसर